हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए आज इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जो अमेंडमेंट रहे यानी इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन रहे, इसकी जो जितना भी अमेंडमेंट रहे ना, जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट रहे, इसके बारे में हमने डिस्कस करने वाले हैं आज। जो कि पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने डिस्कस करने वाले हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट रहे। जितना भी अमेंडमेंट मतलब आपको पूछे तो जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन रहे, ये कौन से अमेंडमेंट रहे, जो 42 वाला जो अमेंडमेंट रहे, जो सारे के सारे हमने एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंड आपको एंटी डिफेक्शन लॉ पूछे तो जो 52 वाला जो अमेंडमेंट रहे, सारे के सारे एक एक करके, राइट टू एजुकेशन जो 86 पर रहे, ये सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करने वाले हैं। जीएसटी कौन सी अमेंडमेंट में रहे, जो कि जीएसटी जो 101 जो अमेंडमेंट में रहे, ये भी हमने डिस्कस करेंगे। जो 2016 की बिल में लाया गया था, हालांकि ये इम्प्लीमेंट करवाया गया 2017 में, 2017 में। देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे एक एक करके जो भी बातें रहे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे 1 में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। व्हिच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से अमेंडमेंट रहे जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम से जाना जाता है? ये है 42 यानी 42nd वाला जो अमेंडमेंट है, इससे क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42 वाला जो अमेंडमेंट है। क्लियर। एंड बात करें इसके बारे में, यानी 42 और ये जो 42 है ना, ये तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन रहे, ये ठीक है। बट इसके बाद और एक जो कि इम्प्लीमेंट लाया गया था, जो कि 44 पर क्या लाया गया था बताना। ये 44 जो लाया गया था, जो कि टू चेंज द, मतलब इसमें कुछ प्रोविजन रहे जिसके चेंज करवाया गया था। 42 जो अमेंडमेंट रहे ना, जो 42nd वाला जो अमेंडमेंट, इसमें थोड़ी बहुत जो कि चेंज करवाया गया था। ध्यान में रखना, मतलब ये इसमें कुछ प्रोविजन रहे जो कि चेंज करवाया गया था 44th अमेंडमेंट के तहत। यानी आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पूछे तो 42nd, बट इससे जो इसके बाद जो चेंज करवाया गया, सम प्रोविज़न चेंज करवाया गया 44th अमेंडमेंट के तहत। देखते हैं, ये रहे 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जो कि एक्ट जो कि 1976 के एक्ट रहे। इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। क्लियर। इट वॉज इनेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ये इनेक्टेड करवाया गया था, हेडेड बाय द इंदिरा गांधी के समय में। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2। नाइन्थ नंबर शेड्यूल इज इन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड इन व्हिच अमेंडमेंट। ये बताना, जो 9 नंबर की जो 9 नंबर की जो शेड्यूल रहे, ये कौन सी जो 9 नंबर की शेड्यूल इम्प्लीमेंट इन व्हिच इंडियन का जो इंक्लूड इन व्हिच अमेंडमेंट एक्ट, ये बताना कौन से अमेंडमेंट के एक्ट के तहत ये इंक्लूड करवाया गया था। 9 नंबर की जो रहे वो क्या रहे? लैंड रिफॉर्मर रहे। ध्यान में रखना, ये इसके बारे में बात करते हो। ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट रहे ना, जो फर्स्ट अमेंडमेंट जिसके तहत जो शेड्यूल जो रहे, 12 शेड्यूल तो रहे, 9 नंबर शेड्यूल ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंक्लूड करवाया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट अमेंडमेंट। एंड इसमें है क्या असल में, जो लैंड रिफॉर्मर रहे, यही है लैंड रिफॉर्मर। क्लियर। एंड क्या हम डिस्कस कर ले, जो 12 शेड्यूल रहे, 12 शेड्यूल एक बार हमने डिस्कस कर ले तो ठीक है, हमने डिस्कस कर लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड कई बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है, जो मतलब जितना भी शेड्यूल रहे इसके बारे में क्वेश्चन देखने को मिलती है। पहला फेज में ये 8 शेड्यूल था, बट अभी के टाइम में आपको 12 शेड्यूल मिलने वाला है। क्लियर। एंड एक एक करके हमने डिस्कस करते हैं। एंड ये तो आपको पता है, इसके जो ट्रिक रहे वो है टीयर्स, जो सभी टीचर ने जो पढ़ाते हैं, ये ट्रिक यही है कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। क्लियर। जो कि ओल्ड पीएम। एंड इसके भी बारे में एक एक करके हमने डिस्कस कर ले, ठीक है। यहाँ हमने डिस्कस कर लेते हैं। जो 9th शेड्यूल रहे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन फैक्ट एंड अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ये इंक्लूड करवाया गया था। एंड टीयर्स मतलब इसमें टी में क्या होने वाला है, टी में जो कि टेरिटोरीज और जो स्टेट रहे। क्लियर। जो टेरिटोरी
टेरिटोरीज एंड जो स्टेट रहे ये रहे 9 जो फर्स्ट में रहे फर्स्ट शेड्यूल में। एंड और क्या रहा है ये जो ई फॉर क्या है इमोल्यूमेंट क्लियर इमोल्यूमेंट। एंड ए फॉर क्या होने वाला है जो अफर्मेशन रहे अफर्मेशन जो कि अफर्मेशन एंड जो ओथ रहे ओथ मतलब जो ओथ ली जाती है ना वही है ओथ रहे इसके क्षेत्र में जो ओथ एंड जो अफर्मेशन एंड ओथ रहे। एंड आर फॉर क्या होने वाला है राज्यसभा क्लियर राज्यसभा रहे आर फॉर जो राज्यसभा जो कि स्टेट एलोकेशन रहे स्टेट एलोकेशन ये राज्यसभा में रहे। एंड एस फॉर क्या होने वाला है शेड्यूल एरिया रहे शेड्यूल एरिया क्लियर। एंड और क्या हो रहा है जो कि शेड्यूल एरिया रहे। एंड ये बताना जो शेड्यूल एरिया रहे वो कौन सी स्टेट रहे पहले ये बताना जो शेड्यूल एरिया रहे तो जो ट्राइबल एरिया रहे ट्राइबल एरिया यानी ये तो टीयर्स ऑफ ओ एंड देन ऑफ ये ओ में क्या होने वाला है जो अदर शेड्यूल एरिया रहे अदर शेड्यूल एरिया रहे। एंड जो अदर शेड्यूल एरिया मतलब जो ये प्रोविजन रखा गया है। एंड ओ फॉर द अदर शेड्यूल एरिया। एंड ए फॉर जो कि फेडरल सिस्टम जो ए फॉर ये क्या है फेडरल जो फेडरल जो प्रोविजन रहे यानी जो फेडरल लिस्ट रहे ये रहे फेडरल लिस्ट। एंड ये जो अदर शेड्यूल एरिया रहे ना अदर शेड्यूल एरिया में आपको क्या मिलने वाला है अदर शेड्यूल एरिया में आपको तीन स्टेट नहीं 4 स्टेट आपको देखने को मिल सकता है। एक आपको ट्रिक बताता हूँ ध्यान में रखिएगा वो है क्या एटीएम मनी ए फॉर क्या होने वाला है ए फॉर असम टी फॉर क्या होने वाला है त्रिपुरा एम फॉर क्या होने वाला है जो मिजोरम रहे एंड एम फॉर मेघालय मिजोरम त्रिपुरा असम क्लियर असम त्रिपुरा मेघालय एंड मिजोरम। सो ध्यान में रखना ये हालांकि ये जो 7 सिस्टर है इनमें ये इंक्लूड रहे क्लियर। एंड 7 सिस्टर में ये बताना कौन सी स्टेट सभी स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करे ये है आसाम क्लियर। एंड ये तो हमने डिस्कस करी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। एंड देन हमने डिस्कस करते हैं जो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं ओल्ड और क्या आ रहा है ओल्ड एंड देन पीएम। एंड पी फॉर पंचायत एंड एम फॉर द म्यूनिसिपैलिटी रहे पी फॉर क्या होने वाला है पंचायत क्लियर। एंड एम फॉर क्या है म्यूनिसिपैलिटी क्लियर एंड एम फॉर म्यूनिसिपैलिटी। एंड ये बताना जो पंचायत है ना ये कौन सी अमेंडमेंट में ये लाया गया था 73rd जो अमेंडमेंट रहे जो 1900 क्या रहे जो पंचायत लाया गया था जो 1992 अमेंडमेंट के तहत क्लियर अमेंडमेंट 1992। एंड ये जो म्यूनसिपैलिटी इससे भी रिलेटेड रहे 74th अमेंडमेंट के तहत जो 74th जो अमेंडमेंट रहे जो कौन सी ईयर में ये बताना 1993 में क्लियर इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड ओ फॉर क्या होने वाला है यहाँ जो रही ओ फॉर ये है ऑफिशियल लैंग्वेज सॉरी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी की रही ये बताना 22 रहे ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड और क्या रहा है डी एल फॉर क्या है एल फॉर लैंड रिफॉर्मर यही जो 9th वाला रहे जो हमने क्वेश्चन में डिस्कस की। एंड डी फॉर क्या होने वाला है डी फॉर जो डिफेक्शन जो क्या रहे डिफेक्शन जो लॉ रहे यानी डिफेक्शन रहे ये डी फॉर डिफेक्शन है क्लियर। ध्यान में रखना सारे के सारे डिफेक्शन ये कौन सी अमेंडमेंट के तहत ये पूछे तो जो डिफेक्शन रहे ये अमेंडमेंट जो 50 क्या रहे 52nd वाला ये जो 52nd वाला जो अमेंडमेंट रहे 52nd अमेंडमेंट। एंड कौन सी ईयर में ये इम्प्लीमेंट करवाया गया था जो 1985 के समय में क्लियर 85 के समय में। एंड ये 85 में एक याद आ रहा है कि आपको क्लियर बता दूं 85 में जो गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड है ना 85 में इंक्लूड करवाया गया है क्लियर। देखते हैं नंबर 3 में क्या आ रहा है रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाज इंक्लूडेड इन व्हिच एक्ट ये बताना कौन से एक्ट में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इंक्लूड करवाया गया था ये इंक्लूड करवाया गया था जो 103 वाला जो लास्ट अमेंडमेंट कितनी के रहे 106 रहे बट ये जो इंक्लूड करवाया था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए इंक्लूड करवाया था रिजर्वेशन 103 यानी 103 अमेंडमेंट रहे इसके तहत क्लियर
देखते हैं इसके बारे में क्या बताया गया है। 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो 19 में रहे, एडेड आर्टिकल 50 जो 15(6) एंड 16(6) में इंड्यूसिंग द 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS जो रहे इन द गवर्नमेंट जॉब एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4, पंचायत राज इंक्लूडिंग व्हिच अमेंडमेंट एक्ट। अभी हमने डिस्कस की कि आपको याद नहीं है, जो पंचायत राज इंक्लूड कर पाएगी है जो 73rd वाला अमेंडमेंट रहे। 73rd अमेंडमेंट कौन सी ईयर बताना, 1992। एंड ये तो हमने डिस्कस की पंचायती राज। ऐसे आपको पूछे तो जो म्यूनसिपैलिटी रहे, ये एग्जाम में काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुकी है, एग्जामिनर की ये फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसे मान लो। 44th एक जो म्यूनसिपैलिटी के बारे में हमने डिस्कस कर रहे हैं, 1993, 92 ये 93, 73, 74। क्लियर, याद रखना। एंड ये आंसर तो यही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। द पंचायत राज सिस्टम इन द इंडिया वाज इंक्लूडेड इन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 की। क्लियर। देखते हैं अब नेक्स्ट नंबर 5, म्यूनसिपैलिटी इंक्लूड इन व्हिच अमेंडमेंट एक्ट। जो म्यूनसिपैलिटी रहे ये कौन सी अमेंडमेंट एक्ट में ये इंक्लूड करवाई गई है, ये तो 74th होने वाला है, 1993। क्लियर। म्यूनसिपैलिटी इंक्लूड करवाई कौन सी शेड्यूल में रहे पहले, जो सॉरी जो यस जो कौन सी 12 शेड्यूल में से कौन सी शेड्यूल में रहे, ये बताना। जो म्यूनसिपैलिटी रहे ये वही 12th नंबर की जो शेड्यूल में रहे एंड म्यूनसिपैलिटी। ठीक है। पंचायत जो राज रहे, जो पंचायत राज रहे ये कौन सी, ये तो 73rd अमेंडमेंट रहे, ये तो ठीक है। बट 1992 ये भी ठीक है, बट कौन सी शेड्यूल में रहे, ये 11th नंबर की शेड्यूल में रहे। क्लियर। एंड और इसके बाद 10th पूछे तो वो डिफेक्शन लॉ जो रहे, डिफेक्शन रहे, यानी जो 52nd वाला जो अमेंडमेंट कौन सी ईयर, 1985 है ना, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। ये तो 74th हमने डिस्कस की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 इंट्रोड्यूस म्यूनसिपैलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6, एज लिमिट ऑफ वोटिंग रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18। हालांकि ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। जो एज लिमिट है ना, ये पहले टाइम में ये 21 हुआ करता था, यानी जो वोटिंग एज रहे। अब्राहम लिंकन, क्या याद है इनके बारे में, जो यानी जो अब्राहम लिंकन रहे, ये जो अब्राहम लिंकन रहे जो गणतंत्र की जो डेफिनेशन दी है, जो गणतंत्र क्या है, जो लोगों के लिए, लोग के मतलब जो द्वारा दी जाती है, इनके द्वारा, लोगों के द्वारा वोट दी जाती है। बस ये जो फर्स्ट फेज में ये 21 हुआ करता था, अभी के टाइम में ये 18 रहे। क्लियर, इतनी सी बात। एंड ये कौन सी क्या बताया जा रहा है, रिड्यूस फ्रॉम व्हिच अमेंडमेंट एक्ट, ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट में ये घटाया गया है। ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 61st अमेंडमेंट। ये तो 61st अमेंडमेंट, ध्यान में रखना। आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आपको पता है 61st जो आर्टिकल रहे ये किसके बारे में दर्शाता है, क्या बता सकते हो आप। ये जो 61st वाला आर्टिकल रहे, ध्यान में रखना। 61st में आपको कई सारे फैक्ट बताता हूँ, हालांकि ऐसे रिलेटेड करके पढ़ना, वो याद रहेगा, काफ़ी दिनों तक याद रखने वाला है। 61st जो आर्टिकल रहे ना, हमने ये अमेंडमेंट नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अमेंडमेंट तो ये ठीक है हमने डिस्कस करी 21 to 18 करवाया गया है। क्लियर। हमने डिस्कस कर रहे हैं जो आर्टिकल रहे इसके बारे में, जो इम्पीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट, ये इसी आर्टिकल में रहा है 61 में। क्लियर। एंड 61 में और एक फैक्ट आपको बता दूँ, जो 1961 की बता दूँ। 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत करवाई गई। कौन सी अवार्ड, अर्जुन अवार्ड की। क्लियर, ध्यान में रखना। हालांकि ये क्वेश्चन से ऐसे रिलेटेड नहीं है ये बात है, बट ध्यान में रखना, बस हमें इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, कैसे भी करके याद रखना है। आइए देखते हैं, ये तो 61st हमने डिस्कस करी। नंबर 7 देखते हैं, राइट टू एजुकेशन अंडर व्हिच अमेंडमेंट एक्ट। ये बताना, राइट टू एजुकेशन, जो शिक्षा के लिए जो राइट टू एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट, ये कौन सी ये लाया गया था, ये कौन से अमेंडमेंट में लाया गया था, ये बताना, राइट टू एजुकेशन। एंड 86 वाला अमेंडमेंट, यानी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2001 में शायद
यदि मैं सही हूँ मुझे बताना, क्या ये 2001 में लाया गया था। बस यही याद रखना, एक्ट जो कि अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट में, क्लियर। एंड जो आर्टिकल बताते हैं ना, कौन से आर्टिकल में ये मेंशन रहे, आर्टिकल 21 में मेंशन रहे, 21 आर्टिकल में, क्लियर। एंड 21A में ये मेंशन रहे। इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड आपको मतलब राइट टू फ्रीडम पूछे तो ये बताना, राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल में रहे, 19 to 22 जो राइट टू फ्रीडम रहे, क्लियर। सो ध्यान में रखना, राइट टू फ्रीडम 19 to 22 रहे। और क्या आपको जो 6 राइट रहे, क्या आपको बता दूँ, हालांकि पहला पेज में ये 7 राइट हुआ करता था, जो 6 राइट रहे क्या आपको बता दूँ, ठीक है बता देता हूँ क्लियरली, ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट के बारे में। आपको एक एक करके यहाँ क्लियर कर देता हूँ पहले ये से, ध्यान में सुनना। जो राइट रहे, कितने के राइट रहे आपको पूछे तो 6 राइट रहे, क्लियर, 6 राइट रहे। एंड आपको ऐसे आपको पूछे तो मतलब जो फर्स्ट वाला राइट रहे ना, ये क्या रहे, राइट टू इक्वालिटी, क्या रहे, राइट टू इक्वालिटी, कौन से आर्टिकल में रहे, राइट टू इक्वालिटी, कौन से आर्टिकल में ये रहे, 14 to 18, 14 to 18 में रहे। सेकेंड पर पूछे तो राइट टू इक्वालिटी हमने डिस्कस करी ना। और इसके बाद राइट टू फ्रीडम पूछे तो राइट टू फ्रीडम, ये अभी हमने डिस्कस किया ना, जो फ्रीडम रहे ये 19 to 22 में ये मेंशन रहे। एंड इसके बाद जो तीसरे जो राइट रहे, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन रहे, कौन से आर्टिकल में रहे, इसके बाद यानी 23 to 24 में मेंशन रहे, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन। एंड फोर्थ में रही जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, रिलीजियन के थ्रू में जो राइट रहे ये 25 में मेंशन रहे, 25 to 28 में मेंशन रहे। एंड इसके बाद 5 पर क्या रहे, जो कल्चरल एजुकेशनल राइट, एजुकेशनल यस एजुकेशनल जो राइट रहे, जो राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, ये 29 to क्या 30, यस ये 29 to 30 में मेंशन रहे। एंड इसके बाद लास्ट क्या रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़ बताना, जो ये तो हमने 5 डिस्कस की ना, 6 यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या रहे, एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिमेडीज़ रहे, ज़्यादा स्पेलिंग में मत ध्यान देना, जो भी बताया जा रहा है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना। ये आर्टिकल 32 में मेंशन रहे, क्लियर, आर्टिकल 32 में क्या मेंशन रहे, ये रेमेडीज़ के बारे में। एंड इसे जो कि सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, किसने पहले कही है, ये वी.आर. अम्बेडकर। एंड आज की डेट जानते हो किसके बाद डे, आज की डेट है वी.आर. अम्बेडकर के बाद डे। बहुत ही अच्छे आदमी थे एंड बहुत ही काफ़ी इनके समाज में बदलाव लाए इन्होंने, बहुत ही कुछ की है। बस आज की डेट यानी जो 14 अप्रैल ये ऑब्जर्व की जाती है इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में, क्लियर। इतनी सी बात सारे के सारे तो हमने डिस्कस कर ली। सो एंड 6 दिसंबर को क्या बताना, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण डे के रूप में, क्यों, इनके डेथ रहे 1956 में, 56 में डेथ हुआ था इनका। एंड जन्म बताना, क्या बता सकते हो जो वी.आर. अम्बेडकर है इनके जन्म के बारे में, हालांकि ये क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है, बट ध्यान में रखना इनके जन्म 1891 में, 1897 पूछे तो सुभाष बोस की जन्म, ध्यान में रखना। एंड नाटाल भारतीय जो कांग्रेस है ये कौन सी ईयर में शुरुआत करवाया था, 1992 में। तो हमने देखते हैं, हमने हमारे टॉपिक पर पहले आते हैं, ये हमने तो डिस्कस कर ली, जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज, जो कि मेड फंडामेंटल राइट इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। यस ये 2002 में लाया गया था एक्ट, ध्यान में रखना, 2001 नहीं, 2002 में, क्लियर। एंड बात करें सारे सारे तो डिस्कस कर ली, अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। जीएसटी बिल वाज इंक्लूड इन व्हिच अमेंडमेंट एक्ट, जीएसटी बिल जो है ना कौन सी ईयर पे इंक्लूड करवाया गया, कौन से एक्ट के तहत, ये बताना। ये ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, जो कि 101 में, क्लियर, 101 में जीएसटी बिल इंक्लूड करवाया गया है, कौन सी जो एक्ट के तहत, यानी ये तो अमेंडमेंट है, ये
कौन से एक्ट के तहत? ये 2016 में एक्ट लाया गया था। एंड ये हालांकि इम्प्लीमेंट कौन सी ईयर है ये बताना, यानी जो जीएसटी डे का ऑब्जर्व की जाती है, जीएसटी डे ऑब्जर्व करी जाती है। जीएसटी कितनी टाइप की पहले बताना, ध्यान में रखना। इसके जो इम्प्लीमेंट करवाया गया है ना, ये 2017 जुलाई 1 में, एंड इसीलिए 1 जुलाई को ये ऑब्जर्व करी जाती है जीएसटी डे के रूप में। क्लियर? एंड हमने पूछा था, क्या पूछा था, जीएसटी कितने टाइप की बताना, मतलब एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड एसजीएसटी एंड सीजीएसटी जो कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटोरी एंड जीएसटी टैक्स जो रहे, एंड और क्या रहे, एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, 4 टाइप की रहे। और एक क्या रहे बताना, ध्यान में रखना। ये जीएसटी जो कि 4 टाइप की है, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटोरी एंड जीएसटी टैक्स, एंड क्या और एक एससीसी जीएसटी ऐसे नाम करके रहे, ऐसे एक जीएसटी नाम करके रहे, ध्यान में रखना। हालांकि हमने टॉपिक बढ़ाते ये 2017 जुलाई में इम्प्लीमेंट करवाया गया था। क्लियर? ध्यान में रखना। एंड जीएस की जो टाइप पूछे तो एक तो रहे 5 टाइप की 0% लगाई जाती है, इसके बाद 5% रहे, 5% इम्प्लीमेंट करवाई जाती है, 12% रहे, एंड 18% रहे, और क्या रहे 28% रहे। एंड आपको खास बात एक बता दूँ, यानी जो पेट्रोल एंड जो डीजल रहे ना, जो पेट्रोल एंड जो डीजल रहे जो गाड़ी में डाला जाती है, इसमें जो टैक्स लगाया जाते हैं कितनी % की, आप सोचना कितने % की लगाया जा रहा है, 55% की टैक्स लगाया जा रहा है। किसमें? जो पेट्रोल एंड डीजल पर 55% की। हालांकि जीएसटी मतलब आपको ऐसे, ये आपको कई तरह की वैरायटी देखने को मिल सकता है। इसमें जो 0% आप सोच रहे हो, इसमें तो 55% नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मतलब जो स्टेट जीएसटी रहे यानी जो यूटी जीएसटी, इसके मामले में ये लगाई जाती है 55% तक ये पेट्रोल एंड जो डीजल की जो जीएसटी रहे यानी जो टैक्स रहे। अब सोच सकते हो कि मतलब इतनी जो महंगा क्यों है, तो हमने डिस्कस कर ली अच्छे से। देखते हैं जो कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2060 मार्क से जो कि वाटर हेड जो कि वाटर्स हेड मूवमेंट इन द इंडियन टैक्सेशन हिस्ट्री इंट्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड द सर्विस टैक्स जीएसटी अरेंजमेंट। क्लियर? जीएसटी पहले कौन सी कंट्री इंप्लीमेंट करी थी पहले ये बताना, फ्रांस। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9, एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंक्लूडेड इन व्हिच अमेंडमेंट एक्ट। एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से अमेंडमेंट एक्ट में ये रहे? एंटी डिफेक्शन हमने डिस्कस की है, जो हमने 12 शेड्यूल जो डिस्कस किए, यानी जो टीयर्स ऑफ वर्ल्ड पीएम नाम करके वहाँ डिस्कस की है। ये एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सी, पहले ये बताना कौन सी शेड्यूल में रहे जो एंटी डिफेक्शन रहे। एंटी डिफेक्शन ये जो हमने टीयर्स ऑफ ओल्ड डी फॉर हमने डिस्कस की था, डी फॉर जो डिफेक्शन है, एंटी डिफेक्शन जो लॉ रहे, इसमें जो कि 52 वाला 52nd वाला एंड ईयर पूछे तो 1985, जब हमने बताया था 1985 में ये द्रोणाचार्य अवार्ड की ये शुरुआत करवाया गया था। क्लियर? एंड हमने डिस्कस करा इसके बारे में, ये आंसर भी है। बस देखते अब और क्या बता दूँ। ये तो हमने डी फॉर हमने डिस्कस की, एंड पीएम तो जो कि मतलब जो क्या रहे, एंड ये 10th नंबर में रहे। ये बात खास बात ये है कि ये 10th नंबर में रहे। क्लियर? एंड 9th नंबर में हमने डिस्कस की, 9th नंबर में जो लैंड रिफॉर्मर रहे, लैंड रिफॉर्मर जो इम्प्लीमेंट करवाया गया था, लैंड रिफॉर्मर कौन सी, जो फर्स्ट अमेंडमेंट रहे इसमें इंक्लूड करवाया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट में लैंड रिफॉर्मर। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट, द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस थ्रू द 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ये इंक्लूड करवाया गया है। ये बात ध्यान में रखना। देखते हैं अब नेक्स्ट में नंबर 10, आज की लास्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग व्हिच अमेंडमेंट एक्ट। फंडामेंटल राइट ये 24th अमेंडमेंट एक्ट में ये इंप्लीमेंट करवाया गया है। आइए देखते हैं इनके बारे में। द 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 इज द relevant जो कि legislation that enables the parliament to amend the fundamental right through the constitutional amendment, ये implement करवाया गया था। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978
क्या बताती है, रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी, ये रिमूव करी है 1978 में। जो राइट टू प्रॉपर्टी रहे ना, हमने डिस्कस की कितनी ये राइट, ये बताना 6 राइट डिस्कस की, जो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन रहे, एंड क्या रहे, राइट टू एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 में जो रहे। बट ये जो इसके बाद जो 7th वाला जो रहे ना, ये रिप्लेस करवाया गया है कौन सी ईयर में, 1978 में। कौन सी अमेंडमेंट में, 44th अमेंडमेंट में। क्लियर। एंड ये एक लीगल राइट बनाया गया है, फंडामेंटल राइट एंड प्रायोरिटी दिस एंड वाज इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट। क्लियर। सो ये रहे आज की कंटेंट। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आपके दोस्त, यार प्यार जितने भी रहे, दोस्त के साथ, भाई बंधु जो भी रहे, इनके साथ शेयर करना। एंड हालांकि हमारी ये चैनल इतना बड़ा नहीं है, बहुत ही कम लोग जुड़े रहे, बट जितना भी जुड़े रहे, जो भी हमने डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस किया जा रहा है। तो मिलता हूँ ऐसे ही और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।